पानी पिलाएंगे। चच्चा चच्चा हमारे पुराने हैं, पुराना खाए हुए हैं। वाह, गए कहाँ वो चच्चा, हमें दिख नहीं रहे। चच्चा जे रहे चाय पीने गए चाय। और वो अपना दिल किसी कोने में लटकाए हुए हैं। इधर देखो, उनको जोया वारसी से कोई मतलब नहीं अरशद, वो तुम्हारी अम्मा को ही पटाए हुए। तुम्हारी अम्मा को, लेकिन हमें क्या मतलब यार, हम तो अपनी दुकान अलग लगाए बैठे। तुम अल्लाह वाले हो। लगा ले। जब तक ये मौसम सुहाना रहेगा, इनके घर में आना जाना रहेगा। वाह बेटे वाह। हाजी जी, हम तो अपनी दुकान अलग लगाए बैठे, हमें क्या मतलब मोहतरमा से कंबल से। कहीं ना उन्हें कसम कहना है, जब तक ये मौसम सुहाना रहेगा, इनके घर मेरा आना जाना रहेगा। भाई, इनको किसी गैर की बाहों में ना जाने दूंगा जब तक मेरे तमंचे में दाना रहेगा। जब तक मेरे तवंजे में दाना रहेगा। ये भी वही वाले। इधर से आए कि उधर से आए, तो बताओ, इधर वाले हो कि उधर वाले हो? अपना काम चलना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। बताइए नदीम भाई, नाइंसाफी हो रही मेरे साथ। अपने काम से काम है, हमें मेरे किसी से अल्लाह, इनको सबको आप ही समझना। नदीम भाई सब समझ ये रहे कह हैं। रहे हैं और बार बार चच्चा को मुखातिब कर रहे हैं। जोया देखो चच्चा क्या कह रहे हैं। जोया इधर देखो, पान खा रहे हो तुम, पान खा रहे हो देखो कूच कूच के। अरशद, पान खा रहे हो देखो कूच कूच के, मर जाओगे कुत्ते की तरह थूक थूक के। लेकिन मैं तो उल्टा सीधा बोल नहीं रही थी, ये बिना मतलब कह रही तुम्हारे बारे में कभी शोर किया है मैंने, जोर किया। हम बहुत शरीफ लोग हैं। चच्चा बेचारे बैठे थे, उनको इतना शर्मिंदा कर दिया, इतना शर्मिंदा कर दिया कि वो भाग गए। और हमसे कह रहे थे कि मुकाबले में क्या होगा जो गजल में ये हाल है। क्या किया जाए, इनका जवाब दिया जाए या कुछ नया पढ़ा जाए? हाँ, जवाब ही कह रहे हैं लौंडे, जवाब दिया जाए। चच्चा जवाब दिया जाए। अरे फौरन। क्या बात है, चच्चा टोपी लगा बैठे, कह रहे जवाब दिया जाए। जन्नती चच्चा, इनसे कह दो, बार बार आपको मुखातिब कर रहे थे चच्चा चच्चा कह के। मैं क्या कह रही हूँ कि बूढ़ों से मिलोगे तुम्हें गुण ज्ञान सिखाएंगे। अरशद, बूढ़ों से मिलोगे तुम्हें गुण ज्ञान सिखाएंगे और हर अच्छी बुरी चीज की पहचान सिखाएंगे, कराएंगे। इधर देखो, इधर देखो, और छा जाएगा तुम्हारी आंखों के तले अंधेरा जब बूढ़े बाबा खोल के अपना सामान दिखाएंगे। जब बूढ़े बाबा खोल के, अंधेरा आ गया लौंडा बोल भी नहीं पा रहे, अंधेरा आ गया पहले ही। जो दिखाएंगे वो बूढ़े बाबा अपनी पुटकिया में बहुत बड़ा सामान रखते हैं, अभी पता नहीं है, लेकिन कैफियत की बात है। चच्चा 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 बार बार बेचारे कुछ और मिला ही नहीं। चच्चा ही का मतलब पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं ये स्टेज पे। क्यों चच्चा? हाँ, परेशान ना होइए, आपकी बच्ची साथ में है आपके। क्या कह रहा है तुम्हारा बच्चा, सुनना। कहना है कि बुढ़ापा बुढ़ापा आ गया फिर भी चच्चा की मनमानी नहीं जाती। शाबाश। ये बुढ़ापा आ गया फिर भी चच्चा की मनमानी नहीं जाती, और हुए 70 के फिर भी चच्चा की परेशानी नहीं जाती। अजीब बज़्म में जब चच्ची आती है तैयार होकर के, तो चच्चा क्या कहते हैं कि हमारी चीज खुद हम ही से पहचानी नहीं जाती। हमारी चीज तो हम ही से पहचानी नहीं जाती। और कह रहे थे कि तुम्हारे बारे में कभी जोर किया है मैंने। हमारे बारे में क्या जोर करोगे? कहना है कि तेरे गुलशन को मैं वीरान बना डालूं इंशाअल्लाह। तेरे गुलशन को मैं वीरान बना डालूंगी अरशद। शाबाश। और देखते ही देखते तुझे शमशान बना डालूंगी, और मैं तुझे मर्द के काबिल नहीं रहने दूंगी। इधर देखो, जाने जिगर के छल्ले मुंडी इधर को कर ले। कुछ ना हो रिया तो एक काम करके अपना सामान उठा के पीछे से निकल ले। काट डालो, मार डालो, आज का खर्चा हमसे ले लियो। लो लो पैसे, लो पैसे। हाँ, पैसे मिल रहा है। क्या बात है, ये 100 रुपए आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर्ची लंबी है थोड़ी।
क्या लिखा है? What is this घिसके नॉनसेंस फकप चीपटाक ढमोगन तिरक नारायण बाबू रा भेजे लन करेले झुम्मर झाड़ा पता चला कि तेरे गुलशन को मैं वीरान बना डालूंगी वाह और देखते ही देखते तुझे शमशान बना डालेंगे बना डालूंगी। और अरशद तुम जोर करने की बात कर रहे थे, इधर देखो, तुम जोर करने की बात कर रहे थे। मैं तुझे मर्द के काबिल नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे छक्कों का कप्तान बना डालूंगी। के दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, के दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह हो कि शाम तुझको अल्लाह रखे, के दाता के नाम तुझको अल्लाह है। लेकिन बड़ा एहसान है उसका, कि बड़ा एहसान है उसका कि जिसने पैदा किया हम हसीनों को। आमीन। मैं फारसी पढ़ा हुआ हूँ यार। प्रधान जी, करण सेन प्रधान जी करणपुर, जिनकी जानिब से 50 रुपए आए थे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इन्हें फिर से प्रधान बनाए। आमीन। आमीन। लेकिन ये कह रहे हैं जोया 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 बेवफाई वाली गजल पढ़ रहे हैं। अरे कुछ नया पढ़ो, कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छी चीजें महफिल में पब्लिक टेस्ट कुछ अच्छा दो। इतने सारे कैमरे लगे, कुछ नया रिकॉर्ड हो। इधर देखो, अब बोर होने लगे हैं? बहुत पक्की करने में आगे हो। इतनी देर से मेरा भेजा खा रहे थे तुम। कि बड़ा एहसान है उसका जिसने पैदा किया हम हसीनों को। बड़ा बड़ा एहसान है उसका कि जिसने पैदा किया हम हसीनों को, और मह जमीनों को नाज नीनों को। लेकिन उसी मौला से मैं अर्ज करती हूँ कि ऐ मेरे मौला, तूने क्यों पैदा किया अरशद जैसे कमीनों को? तूने क्यों पैदा किया कमीनों को। लेकिन बड़ी बेवफाई की गजलें पढ़ रहे थे। कहना है कि नगीना कीमती है इसलिए मखमल में रखा है, नगीना कीमती है इसलिए मखमल में रखा है। और तुम्हारे दिल को मैंने बांध के आंचल में रखा है अरशद, न देखे दूसरा कोई तुम्हें देखूं तुम मैं देखूं। छिपाकर इसलिए तुमको मैंने काजल में रखा है, छुपा के इसलिए काजल में रखा है। लेकिन अभी तो इनसे मेरी पहली मुलाकात है, अभी से ये बेवफाई की बात करने लगे। मैं क्या कह रही हूँ, तवज्जो, कि ये आखिरी सितारा भी दरिया में डाल दो, जो भी खर्चा होगा हमसे ले लियो। ये आखिरी सितारा भी दरिया में डाल दे। ऐ चांद तेरी आँख से कंकड़ निकाल दे। सुना है कि हाथों की रेखाओं में तू नहीं नदीम साहब, इसलिए जी चाहता है कि इस हाथ पे भी तेजाब डाल दे। जी चाहता है हाथ पे तेजाब डाल दे। कि जी चाहता है हाथ पे तेजाब डाल दे। लेकिन कि गम का एहसास जिन्हें होता है वो रो भी सकते हैं जी। गम का एहसास जिन्हें होता है वो रो भी सकते हैं, और गैर के गम में दामन को भिगो भी सकते हैं। और नींद आती नहीं फूलों के बिस्तरों पे मुझे अरशद, हम वो दीवाने हैं जो कांटों पे सो भी सकते हैं। हम वो दीवाने हैं जो कांटों पे भी सो सकते हैं। तो 4 मिसरे दे रही हूँ इनके लिए, क्योंकि इन्होंने अभी बड़ी अच्छी गजल पढ़ी, बड़ी पुरानी पढ़ी, इसीलिए कह रही हूँ क्या